हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कमल राज है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ। बस शौक है मुझे बचपन से आर्ट का, ड्राइंग का। तो सबसे पहले मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। मैं आपको खास करके जो बिगनर्स हैं, जिनकी ड्राइंग में, आर्ट में, पेंटिंग्स में और रुचि है, लगन है, जिनका पैशन है, जो सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। खास तौर पे उन्हीं के लिए जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं या जो सीख चुके हैं और पढ़ा रहे हैं, टीचर्स हैं, या प्रोफेशनल तरीके से अपना आर्ट का जो बिजनेस कर रहे हैं, वो भी चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जो आर्ट सीखना चाह रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जिनमें लगन है, चाव है। और बहुत सारी जगह जो बिगिनर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं किसी आर्ट इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में या आर्ट एकेडमी में वो एडमिशन लेते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। और मैं बहुत सी ऐसी जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें। आप ये समझ के मतलब वीडियो को स्किप ना करें कि मेरे फॉलोअर्स नहीं है, मतलब सब्सक्राइबर्स नहीं है या व्यूज़ नहीं है, नया चैनल है। तो ये बिगनर्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं अभी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में जो है आपको जानकारी दे दूं, बहुत शॉर्ट में। मुझे बचपन से ही मतलब शौक था। मेरे जो अंकल थे, चाचा जी, वो पेंटिंग बनाया करते थे। ऑयल पेंटिंग खास तौर से हर तरह की ड्राइंग कर लेते थे, हर तरह की आर्ट। फोटोग्राफी में भी बहुत अच्छे थे वो। तो मैं उनको घंटों देखा करता था उनके पीछे खड़े होकर। और तभी से जो है मेरे अंदर जो है ये आर्ट को लेकर एक लगन, एक चाव, एक रुचि पैदा हो गई। और मैं तभी से, तब मैं 8-9 साल का रहूँगा। और ये बात है शायद लेट 70s की। तो मैं धीरे 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 देखते देखते उन्होंने मुझे कुछ टिप्स बताई ड्राइंग्स करने की। उन्होंने जब मेरी रुचि देखी, लगन देखी, तो उन्होंने मुझे ड्राइंग्स के जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उनकी जानकारी दी। तो उससे धीरे धीरे जो है मैं फिगर्स बनाने लगा। मुझे खास तौर पे जो है पोर्ट्रेट, चेहरा बनाने का जो है मतलब बहुत शौक था। तो पहले तो मैं ऐसे ही नॉर्मल किसी, जैसे किसी बुक का, किसी फ्रूट का या किसी चीज़ का ऐसे शेप बनाया करता था। तो तब से ये मैंने सीखना शुरू किया। उसके बाद मेरे अंदर मतलब बहुत ज़्यादा लगन थी, बहुत ज़्यादा रुचि थी। और आप जो बच्चे अभी नई जनरेशन के हैं, उन्हें उनके सामने तो आजकल मतलब आर्ट के फील्ड में जो है मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने सारे अवसर हैं, इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतने सारे टूल्स हैं, मटेरियल्स हैं आर्ट के। उस टाइम में, हमारे ज़माने में जो है मतलब ये सारी सुविधाएं नहीं होती थी। नॉर्मल पेंसिल होता था, ये चौक होता था, स्लेट पे बना लिया करते थे। जो लकड़ी की तख्ती आया करती थी जिस पे लिखा करते थे, उस पे बना लेते थे। तो 89 में, 89 और 90 में जो है मैंने पहली बार जो है मतलब ऑयल पेंटिंग मैंने बनाई थी। जबकि मुझे पहले मतलब इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बस अपने अंकल जी को बनाते हुए देखता था। तो वो कैसे बनाते थे वो ऑब्जर्व करता था, उसको देख के बनाई। अभी वो फिलहाल पेंटिंग मेरे पास घर पे है, मेरे होम टाउन में है। मैं हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ। तो वो पेंटिंग जो है मैं आपको दिखाऊंगा, कभी उसकी वीडियो अपलोड करूंगा। उसकी वीडियो बना रखी है, जो भी मैंने शुरू से बनाई है पेंटिंग उनकी, तो वो मैं अपलोड करके आपको दिखाऊंगा। तो आगे की जानकारी देने से पहले मैं कुछ अपनी ड्राइंग्स, कुछ पोर्ट्रेट जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये नॉर्मल A4 साइज का पेपर है, नॉर्मल, जिसपे हम नॉर्मल प्रिंट आउट लेते हैं, वो पेपर है। जिसका एक पूरा आप रिम ले सकते हैं उसमें से, एक पेपर से वो लिया हुआ है। ये उस पे ये नॉर्मल नटराज की पेंसिल से बनाया हुआ स्केच है। ठीक है। एक ये है,
ये बिल्कुल मतलब फ्री हैंड वो बनाए हुए हैं, रफ। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है ये नॉर्मल पेपर पे, कि जो बिगनर्स हैं, जो शुरू कर रहे हैं अभी आर्ट सीखना, और विशेषकर जिनकी रुचि पोर्ट्रेट बनाने में है, पोर्ट्रेट जो बनाना सीख रहे हैं, या लैंडस्केप हो गया, सीनरी वगैरह हो गई, तो शुरुआत करने के लिए आपको जो है मैं बता दूं कि महंगे आर्ट मटेरियल्स लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, एक नॉर्मल बहुत पतला सा पेपर होता है, ये नॉर्मल पेपर पे और नॉर्मल पेंसिल से, जो नटराज की पेंसिल आती है या और भी दूसरी उसकी है, उससे आप शुरुआत करें, उससे सीखें, और उससे भी शेडिंग, हाइलाइट्स, उससे भी आप जो है कर सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाया है, जैसे ये ड्राइंग है, ये स्केच है एक लड़की का। ये मैंने मतलब बहुत उससे बनाया है, मतलब अ, बहुत ही मतलब कैजुअली। एक होता है जैसे कमीशन आर्ट होता है, किसी ने ऑर्डर किया तो उसको हम जितने अच्छे तरीके से बनाते हैं, उसमें अच्छा मटेरियल भी यूज करते हैं, तो वो तो बात की बात हो गई। लेकिन ये सीखने के लिए जो है आपको कोई भी महंगे आर्ट मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सीखने के दौरान किस तरह की जो है परेशानी आ रही है। अ, जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं किसी पोर्ट्रेट को बनाने के लिए, फिगर को बनाने के लिए, उसको लेकर, या शेडिंग के लिए शेड करना है पहले, इफेक्ट्स जो है उसके, आप मान लीजिए कोई चेहरा बना रहे हैं तो उसका इफेक्ट्स, चेहरे का जो उभार, जो है उसकी बारीकियां जो है वो कैसे मतलब जो है उनको निखारा जाए, उनको डिटेल्स जो है कैसे की जाए, तो वो नॉर्मल जो सिंगल पेंसिल होती है नटराज की, उससे भी हो सकता है। उसके लिए आप अगर आप चाहेंगे, आप इच्छुक होंगे, तो मैं आपको लाइव बनाकर एक पेंसिल से कितनी शेड की जा सकती है, कम से कम मिनिमम 7 शेड एक ही पेंसिल से। अभी तो जैसे आप दूसरी अच्छी पेंसिल खरीदेंगे तो उसमें जो है उनकी जो है वो लेड की जो है वो डार्कनेस की अलग अलग जो है वो है, एच बी हार्ड, और जो है ब्लैकनेस, तो उसमें 1 2 3 4 इस तरह जो है उनके लेवल है। वो जब आप मतलब फंडामेंटल्स आप सीख लेते हैं और अच्छी क्वालिटी के पेपर पे जब आप बनाते हैं, तब वो पेंसिल इस्तेमाल करते हैं। आप शुरुआत करने के लिए ऐसे नॉर्मल पेपर पे करें। इस पे भी जो है एक सिंगल पेंसिल से अच्छी तरह जो है शेडिंग की जा सकती है। डिटेल्स जो पोर्ट्रेट के हैं वो उसमें निखार लाया जा सकता है, उनको इफेक्ट दिया जा सकता है 3D। तो सबसे पहला कि आपको महंगे आइटम्स खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आर्ट मटेरियल्स। दूसरी बात, अब कहते हैं कि जैसे बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। भाई कोई शुरुआत करता है सीखने के लिए, तो जिसे जिसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो उसे उनसे सीखना पड़ता है जिनको उसकी नॉलेज है, जो उसमें काफ़ी एडवांस लेवल में जो है तरक्की कर चुके हैं, और आर्ट में जो महारत हासिल कर ली है जिन्होंने, तो उनसे मतलब सीखा जा सकता है। लेकिन आज का स्पेशल खास तौर पे जो है वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आज के टाइम पे मैं आपको सच में बताऊं तो 2020 से पहले इस सोशल मीडिया का जो है मुझे इसकी जानकारी तक भी नहीं थी। अब तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और मतलब आप सबको पता ही होगा कि कितनी वीडियोस हैं, कितने आर्ट एकेडमीज चल रही हैं, और एग्जीबिशंस हैं, और दुनिया भर के जो है मतलब वो है, और बहुत सारे आर्टिस्ट के वीडियो होंगे आपको सिखाने के, जो है हर तरह के कैसे पोर्ट्रेट बनाया जाए, कैसे शुरुआत की जाए, कैसे लैंडस्केप बनाया जाए, ये हर तरह की ड्राइंग का जो है मटेरियल आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। लेकिन ये मेरा खुद का अनुभव है, खुद का एक्सपीरियंस है। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने किसी भी तरह की मतलब कोई आर्ट की जो है ट्रेनिंग नहीं ली है, ना किसी कॉलेज में, ना किसी आर्ट के इंस्टीट्यूट में, ना किसी एकेडमी से। हाँ, जो कुछ मुझे सिखाया है वो मेरे अंकल जी ने, मेरे चाचा जी ने मुझे बचपन में सिखाया था। उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए और प्रैक्टिस करते 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 जो है मैं आज जहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके बाद में मैं कुछ ड्राइंग्स और आपको दिखाता हूँ, जो पेंसिल, कलर पेंसिल से बनाई हुई है। ये गुलाब के फूल का जो है कलर पेंसिल से बनाया हुआ पोर्ट्रेट है। आप इसे अच्छी तरह देखें, ऑब्जर्व करें। आप ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत जो है महंगे पेपर पे बना होगा, या महंगे मटेरियल्स, आर्ट मटेरियल यूज किए होंगे। ये फैबर कैसल की जो
ट्रायंगुलर सीरीज की जो नॉर्मल पेंसिल है, जब मैंने बनाई थी ये 2018 या 19 में ये मैंने बनाई थी। उस समय मैंने अमेज़न से जो पेंसिल सेट खरीदा था फेबर कैसल का, तो 24 पेंसिल का सेट 200 रुपए के आसपास जो उसकी कॉस्ट थी। नॉर्मल कलर पेंसिल फेबर कैसल की। फेबर कैसल जो है बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है और बहुत हायर कॉस्ट वाली भी जो है मतलब पेंसिल मिलती है उनकी। उनका भी इस्तेमाल किया है मैंने, उनको भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन आप इसमें ये देखिए, मतलब बहुत से आर्टिस्ट जो है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट ये कहते हैं कि जब तक आप बहुत अच्छी जो है मतलब पेंसिल, बहुत अच्छा कलर, मतलब अच्छी ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का पेपर या अच्छी क्वालिटी का जो है वो मटेरियल यूज नहीं करोगे, तो वो इफेक्ट नहीं आ पाता है, वो बाहर वो जो है बारीकियों का जो निखार है वो नहीं आ पाता है। ये नॉर्मल वो ट्रायंगुलर सीरीज की जो नॉर्मल कलर पेंसिल है, सिंपल कलर पेंसिल, उससे बनाया हुआ ये है। हाँ, इसमें एक चीज जो मैंने एडिशनल की है, जिसमें हाईलाइट किया है, जो वाटर ड्रॉप्स हैं ये है, वो मैंने मार्कर से इसमें की है। बाकी ये नॉर्मल पेंसिल से ही इसमें शेडिंग की है इसकी। आप ये वाटर ड्रॉप्स, ये आप जो है इसको फील कर पा रहे होंगे कि ये पानी के अंदर है। तो ये जो हाईलाइट्स हैं ये सिर्फ मैंने मार्कर का यूज किया है। बाकी जो हाईलाइट्स हैं और जो डार्क एरिया है, ये नॉर्मल पेंसिल को ही यूज किया है। आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह। एक ये है, ये सिर्फ एक आंख का स्केच है। ये स्पेशली मैंने बनाया आई ड्रॉप के लिए। ये आंसू, आंसू को हाईलाइट करने के लिए, आंसू का इफेक्ट जो है आप फील कर पा रहे होंगे। नॉर्मल पेंसिल, फेबर कैसल, ठीक है, जिसकी कीमत 200-250 रुपए है। और ये पेपर भी नॉर्मल, ये मतलब वो जो पहले दिखाया था A4 साइज का, वैसा नहीं है, उससे थोड़ा सा अच्छा है। जो चार्ट का पेपर होता है नॉर्मल, आपने चार्ट शीट देखी होगी, वो शीट का एक ये छोटा टुकड़ा काट के उसमें बनाई है, ठीक है। एक ये है, इसमें भी जो है आंसू, ये मेन हाईलाइट मैंने आंख को और आंसू का जो इफेक्ट है वो दिखाने के लिए वो बनाई है, सिर्फ एक आंख का चेहरा। ये पेंसिल थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की मैंने यूज की है, ग्रेफाइट की, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली वाली नहीं है। जो नॉर्मल ग्रेफाइट, जो सबसे लो कॉस्ट वाली ग्रेफाइट पेंसिल है, उनका इस्तेमाल किया है। ये भी जो है नॉर्मल चार्ट शीट है, जनरल विपिन रावत की स्केच, नॉर्मल पेंसिल फेबर कैसल की जो है। और ये मैंने बहुत मतलब ज्यादा इस पे मेहनत नहीं किया है, कैजुअली बनाया है, तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं बन पड़ा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरा ये सब दिखाने का मकसद ये है कि आप सिंपल आर्ट मटेरियल से भी अच्छी ड्राइंग्स, पोर्ट्रेट बना सकते हैं। उसके लिए महंगे प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। और इसके पीछे ये मटर, आजकल सर्दियों में मटर चल रही है, मटर का सीजन, मटर की सब्जी, तो ये एक उसका बनाया याद है, आप देख सकते हैं। ये जॉन विक का पोर्ट्रेट है। हाँ, इसके लिए जो है मैंने थोड़ा सा ये भी फेबर कैसल ब्रांड की पेंसिल है, और ये ऑयल बेस्ड पेंसिल है। ये थोड़ी महंगी है, जो मैंने मतलब बहुत बाद में जाके जो ट्राई किया है। और ये शीट भी जो है महंगी है, थोड़ा कॉस्टली है। स्ट्रेथमोथ की ये 300 सीरीज की ये शीट है, ठीक है। तो ये इस पे बनाया है ये ऑयल पेंटिंग, ऑयल पेंट से बनाया है, जो नॉर्मल कैमल ब्रांड के जो ऑयल पेंट है। और ये कैनवस का पैड आता है, कैनवस शीट का, ये भी ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है। ये 300-400 रुपए का जो है 10 इसमें शीट आती है, कैनवस की, कपड़ा है कॉटन का जो है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। महंगे कैनवास बोर्ड लेने की बजाय आप जो है इन पे आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप पेंसिल से अच्छी तरह बनाना सीख गए हैं, फंडामेंटल्स आपके जो है क्लियर हैं, और आप ऑयल पेंट्स जो है मतलब से बनाना चाहते हैं, बहुत से एक्रेलिक यूज करते हैं, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं, ये कैनवास की शीट है।
ये पैड कैनवास का पैड आता है जिसमें 8 से 10 सीट होती हैं, 300-400 रुपए की आती है। ठीक है, ठीक है उसका। एक दो आपको और दिखाता हूँ। ये पोर्ट्रेट है सदगुरु जग्गी वासुदेव जी का। इसका जो है ये मैंने स्टेडलर की जो पेंसिल है, ग्रेफाइट की पेंसिल, उनका इस्तेमाल किया है। और ये जो पेपर है ये कैंसन का है, कैंसन शीट 85 LB का और 110 GSM का है। ठीक है, तो ये उस पे ये पोर्ट्रेट बनाया है। ये पोर्ट्रेट है, देखिए एक बच्ची का फेस है, एक बच्ची का जो उदास है और जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो आप उस फीलिंग्स को, उस सैडनेस को, उस दर्द को आप इसमें महसूस कर पा रहे होंगे, उसकी आंखों में और उसके चेहरे के जो हाव भाव है उससे आप महसूस कर पा रहे होंगे। ठीक है, ये स्टेथ नोट की सीट पे बना है और इसमें जो है स्टेडलर की जो पेंसिल यूज की है और चारकोल की पेंसिल जो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की पेंसिल है। ये मैंने धीरे धीरे मतलब शुरू किया है और करते करते ये मैंने बनाई थी 2020 में। ठीक है, आप इसको देख के आप अच्छी तरह देखें। ये अभिषेक बच्चन की का पोर्ट्रेट है, आगे देख। और इनको तो आप पहचानते ही होंगे, इनको कौन नहीं जानता, इनको सब जानते हैं। हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री फिलहाल अभी नहीं है। ठीक है, तो ये सब पोर्ट्रेट जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये इसलिए दिखाए हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसके लिए कोई ना तो कोई ट्रेनिंग ली है, ना किसी से सीखा है, सिर्फ अपने चाचा जी से जो बेसिक फंडामेंटल्स के जो मतलब टिप्स, जो जानकारियां ली थी, उसी को अभ्यास करते 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 जो मैंने ये सब सीखा है। तो जो मैं इंपॉर्टेंट बात, जो बहुत जरूरी बात बिगनर्स के लिए जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये जो आजकल बहुत बड़ा खेल चल रहा है, एक तरह का फ्रॉड चल रहा है, जिसको मैंने खुद महसूस किया है, अनुभव किया है। आप सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे कोर्सेस, अकेडमीज है जो सिखाने का जो है आपको दावा करती हैं कि हम आपको सब सिखा देंगे, जो है ड्राइंग्स, पोर्ट्रेट, किसी भी तरह की आर्ट। तो वो पहले जो है एक सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। आप जब YouTube देखते हैं या सोशल मीडिया जब देखते हैं तो उसमें आपको बार बार एड्स में दिखता होगा कि जो आर्ट लवर हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए जो है हम ये सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट करें। तो वो 1 घंटे का भी होता है, 2 घंटे का भी होगा, 3-3 घंटे का भी सेशन होता है और उसमें वो चार्ज करते हैं। कोई 100 रुपये भी चार्ज करता है, कोई 150 रुपये भी, 200 रुपये भी, 300 रुपये भी, 400 रुपये भी। तो मैं मिनिमम लेके चलता हूँ कि 100 रुपये का वो जो है आप उसमें जो है उस उनके सेशन को अटेंड करने के लिए आप 100 रुपये पे करते हैं और उस सेशन में आपको वो सारी अपने बारे में जानकारी देंगे कि मैंने क्या क्या किया है, मैंने ये तीर मारा, मैंने ये
इतने इतने बड़े ऑर्डर्स जो है मुझे मिले हैं, लाखों में मिले हैं, मेरा ये है, मैंने ऐसा किया है। क्योंकि वो आर्ट की कैसे मार्केटिंग की जाए, कैसे उसका व्यापार बनाया जाए, कैसे बिजनेस बनाया जाए, उसको कैसे धंधे में तब्दील किया जाए, कि मैंने ऐसा किया, मैंने शुरू से ऐसा किया, ये किया, और उसी में जो है वो पूरा सेशन निकाल लेते हैं, और सेशन के लास्ट में फिर जो है वो आपसे अपील करते हैं कि आपको सीखना है, डिटेल्स में सीखना है, तो आप हमारा ये फला फला जो है कोर्स ज्वाइन कीजिए। और उसकी कीमत जब फिर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। वो बताएंगे जो है कोई 50,000, कोई 60,000, 3 महीने के या 6 महीने के। फिर इसको कम करते करते जो ये उनकी जो है स्ट्रेटजी है, उनका तरीका है, कम करते करते जो है वो 20-25 हजार रुपए तक आ जाते हैं। तो आप जरा सोच के देखिए कि वो अगर एक लड़के से या लड़की से 20-25 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं, और इतने ऐसे कितने बिगिनर्स हैं, कितने हैं जो मतलब ये ज्वाइन कर लेते हैं, कि जो है हम सीख पाएंगे। क्योंकि उनको इस तरह से मोटिवेट कर दिया जाता है कि उनको ऐसे सपने दिखा दिए जाते हैं कि आप जो है हमारी एकेडमी ज्वाइन कर लोगे, हमारा कोर्स ज्वाइन कर लोगे, तो उसके बाद फिर आप भी लाखों रुपए कमा सकते हो। देखिए, मेरा जो है ना बहुत सिंपल सा मानना है। आपका प्राइमरी गोल आर्ट को एंजॉय करना, सीखना उसमें है, या आप आर्ट को व्यापार के तौर पे, बिजनेस के तौर पे जो है, मैं इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप जो है अगर आर्ट से पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। पर आर्ट के नाम पे आप झूठ बोलकर, गलत जानकारियां देकर कि मुझे जो है लाखों के ऑर्डर मिल रहे हैं, मुझे इतने इतने के ऑर्डर मिल रहे हैं, मुझे ये सब मिल रहा है, आप मुझसे ज्वाइन करेंगे, उनका मकसद, क्योंकि उन्होंने आर्ट को किस तरह से उसकी मार्केटिंग की जाए, किस तरह से उसका जो है लुभावना जो है वो एक सेटअप तैयार करते हैं, वर्कशॉप तैयार करते हैं, जिसमें वो आपको ऐसे ऐसे जो है सपने दिखाएंगे, इस तरह से आपको जो है आपका ब्रेन वॉश करेंगे। आप मजबूर हो जाते हैं ज्वाइन करने के लिए। फिर आप भी देखने लग जाते हैं सपने कि मैं भी हजारों लाखों रुपए कमाऊंगा, मुझे ऑर्डर मिलेंगे, और जो है इस तरह के उसमें जाल में फंस जाते हैं। मैंने एक सेशन अटेंड किया था, जानबूझ के मैंने लिया था ये देखने के लिए कि उसमें क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं, क्या नहीं। उस 3 घंटे के सेशन में, मैं किसी एकेडमी का किसी का नाम नहीं लेना चाहता, देखिए वो सिखा रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी, जिनके पास बहुत पैसा है लुटाने के लिए, मैं उनकी बात नहीं कर सकता, वो उनकी इच्छा है, उनकी स्वतंत्रता है, अपना दे सकते हैं वो, तो वो करें। लेकिन जो साधारण परिवार से हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन जिनकी आर्ट में रुचि है, तो मैं उनको बता दूं कि ये सब जंजाल में फंसने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज्ञान के लिए करें, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए करें। आप यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें बहुत अच्छे भी हैं आर्टिस्ट जो सिखाते हैं आपको किस तरह से, ठीक है। उनको देखिए, आप उनको वॉच कीजिए।
और एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से बता दूं कि आपके अंदर जो आर्टिस्ट छुपा हुआ है, जो आपके भीतर का कलाकार है, उसको कोई नहीं सिखा सकता। वो अपने आप ही अपनी प्रतिभा को वो खुद जो है निखारता है, अपने अभ्यास से, अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपनी लगन से, अपने जुनून से, अपने दीवानेपन से। अगर आपके प्रति आर्ट के प्रति लगाव है, चाव है, दिलचस्पी है, जुनून है, आप कला का आनंद लेना चाहते हैं, अगर आप आर्ट करते समय आनंदित महसूस नहीं करते हैं, आपको मजा नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि आप में कहीं ना कहीं कमी है। आप अपना माइंडसेट अगर मार्केट को लेके आप आर्ट सीखना चाहते हो, तो आपकी आर्ट में दिलचस्पी नहीं है, आपकी पैसे में दिलचस्पी है। आप बिना बेफिजूल खर्च किए आप नॉर्मल आर्ट मटेरियल से, आपके अंदर बस वो सीखने की आग होनी चाहिए। वो जो आपके भीतर है, वो आप कहीं से भी, ये पूरी दुनिया जो है, ये पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा यूनिवर्स एक आर्ट है, एक कला है। और सबसे बड़ा आर्टिस्ट तो ईश्वर है, जिसने हम सबको रचा है, इस अद्भुत प्रकृति की रचना की है। आप कला को एक साधना के तौर पे, एक आत्मीयता के तौर पे, एक एक मेडिटेशन की तरह, ये एक मेडिटेशन है। आप आर्ट करते समय में घंटों घंटों जो है, जब आर्ट जब करता हूँ, कला का कार्य जब करता हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे बीत गए। आप उसमें खो जाओ बिल्कुल। तो आपके पास, वो कहते हैं ना, एक डायलॉग है जो कि आप जिसको दिल से चाहोगे तो फिर सारी कायनात जो है उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। आपके अंदर सच्ची लगन है ना, तो आपको ये सब सीखने से उस मुकाम तक पहुंचने कोई नहीं रोक सकता। आपको इन जंजालों में बिल्कुल नहीं फंसना है, हजारों लाखों रुपए बर्बाद नहीं करने हैं। आप सीखिए, ऑब्जर्व कीजिए। आप जिस भी फील्ड में महारत हासिल करना चाहते हैं, उसको पकड़ लो। आप एक, आपकी दिलचस्पी, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, आपकी दिलचस्पी पोर्ट्रेट बनाने में है, तो आप पोर्ट्रेट पे ही अपना 100% लगा दो। आप एक एक चीज को इतनी बारीकियों से देखो, कला के नजरिए से देखो कि ये इतनी अद्भुत कला जो है, सौंदर्य है, ईश्वर ने जो है हमारे आसपास बिखेरा हुआ है हर चीज में। आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो फिर धीरे धीरे जो है आपको जो है शेडिंग करना, आपको चेहरे की बारीकियां उभारना, जो चेहरे के भाव है, जो फीलिंग्स है, जो अनुभूति आप जब खुद महसूस करोगे उनको, तो आपको अपने आप अंदर से जो लगेगा कि यहाँ पे मुझे कौन सा रंग कितनी गहराई से करना है, किस रंग को कितनी डेप्थ देनी है, कितनी गहराई देनी है, कहाँ उभार हाईलाइट करना है, तो उसे कितनी परतों में करना है। ये धीरे धीरे आपको अपने आप आ जाएगा। हाँ, सहायता के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं। आप मुझे प्लीज कमेंट करें। आप ये ना सोचें कि भाई मेरा चैनल जो है वो मैं सच बताऊं तो आपको, देखो, सभी
उन्हीं को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनके हजारों लाखों सब्सक्राइबर हैं, आर्टिस्ट हैं या और जो भी दूसरे फील्ड में हैं, उनको देखना पसंद करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं इनकी कितने सब्सक्राइबर हैं, कितनी पॉपुलैरिटी है, तो अच्छा सीखने को मिलेगा। अच्छे भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 99.9% वो आखिर में घूम फिर के पैसे पे ही आ जाते हैं। उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। आप मुझे कमेंट करके प्लीज जिस भी तरह की आपको दिक्कत परेशानी आ रही है सीखने में, आप मुझे बताएं कि मुझे इस चीज में मैं शेडिंग कैसे करूं। मैं चेहरा बनाना चाहता हूं तो वो बराबर नहीं बनता, उसके जो चेहरे के जो बेसिक मेजरमेंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं बनते। अगर वो प्रॉपर बनते हैं तो फिर वो जो फीलिंग्स हैं, जो चेहरे के हाव भाव है पोर्ट्रेट में, वो उभार नहीं आ पाता, वो फीलिंग्स नहीं आ पाती। तो वो जो भी जिस भी तरीके का डाउट है आपको, जिस भी तरीके का है, आप प्लीज मुझे बताएं, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। चाहे मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियो बना के दिखाना पड़े, पर मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा कि आप इस तरह तरीके से बनाएंगे, करेंगे आप ही, सीखेंगे आप ही। जब तक आप नहीं करेंगे, आप नहीं चाहेंगे, तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। आप आपके अंदर एक पूर्ण कलाकार है, कंप्लीट आर्टिस्ट है आपके अंदर। बस जरूरत है, जैसे कि भगवान बजरंग बली की शक्तियां, उनमें अद्भुत शक्तियां थी लेकिन वो भूल गए थे। जब उन्हें याद दिलाया गया तो फिर वो, तो उसी तरीके से आपके अंदर एक पूर्ण कलाकार है, बस उसे उजागर करना है, आपको महसूस करना है, उसकी अनुभूति करनी है। आपके अपने आप आपको सारे साधन जो है खुलते चले जाएंगे, आप सीख जाओगे बिल्कुल। ना आपको हजारों रुपए बर्बाद करने की जरूरत है, ना बहुत महंगे आर्ट मटेरियल खरीदने की जरूरत है। हाँ, धीरे धीरे जब आप सीख जाएं तो आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक अच्छा रिजल्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा मटेरियल आर्ट का, किसी भी चीज का जो है वो अपने मायने रखता है और उस पे इफेक्ट भी अच्छे आते हैं। तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय जरूर साझा करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकॉन है उसे भी आप जो है नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर दें, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं आप उसे देख सकें। मैंने वीडियो बनाना अभी के हाल फिलहाल 1-2 दिनों में शुरू किया है। मैंने यूट्यूब चैनल पे अपनी जो है आर्ट अपलोड की है, लेकिन मैं ऐसे बना के और ऐसे जो है अपलोड कर देता था। तो अभी जो मुझे लगा है कि मैंने शुरू से लेके, बचपन से लेके और अब तक जिस तरीके से मैंने सीखा है, उस अनुभव को जो है मैं आपको आपके साथ शेयर करूं, उस तरह की वीडियो बनाऊं जिससे आपको पता चल सके कि बिना जो है ज्यादा पैसे खर्च किए हुए आप जो है नॉर्मल आर्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छी आर्ट बना सकते हैं, सीख सकते हैं। बस आपका मकसद सच्ची आर्ट में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, उस उसको
आप आत्मसात कर लें बिल्कुल। उसके बाद अगर आपकी आर्ट से आपको अगर पैसे मिल रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने आर्ट के जरिए कमा भी सकते हैं, लेकिन आपका प्राइम गोल, प्राथमिकता, आपका जो मेन मकसद है, मुख्य मकसद जो है, वो आर्ट को एंजॉय करना होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो काफी बड़ी हो गई है, तो अभी फिलहाल के लिए मतलब यहीं पर एंड करते हैं। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, मैंने और मतलब पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, लैंडस्केप भी बनाए हैं, ऑयल पेंटिंग्स का, एक्रिलिक्स का, वाटर कलर का, और पिछले 3-4 साल से जो है मैं कलर पेंसिल का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा हूँ। कलर पेंसिल से ही बना रहा हूँ मैं। तो वो बाकी के जो है आर्ट वर्क भी जो है मैं आपको दिखाऊंगा अपने वीडियो में। फिलहाल जो है ये कहते हुए मैं समाप्त कर रहा हूँ कि आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप किस तरह की वीडियो मुझसे चाहते हैं। मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा, पूरे दिल से आपकी हेल्प करूंगा, आपको बताने का जो मेरा अनुभव है खुद का वो आपके साथ साझा करूंगा। और बाकी आप खुद एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपके अंदर एक अच्छा आर्टिस्ट छुपा हुआ है, बस आप उसे बाहर निकालिए। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।